एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सेफ्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी बिंदु बताए, स्पेशली 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा किया और वो तीनों बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। ये आप सभी के रिएक्शन से पता चला कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखा। मैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूं तो छोटे बच्चों को गिरने और चोट लगने से हमें कैसे बचाना है। अक्सर हमने देखा है बचपन में ही कई बच्चे गिर जाते हैं, उनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है या सर में गंभीर चोटें आ जाती हैं और ये पूरी जिंदगी के लिए एक विषमता का कारण बनता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आपसे कोशिश ये हो कि आपका बच्चा अगर बेड से, तख्त से, कुर्सी से, किसी भी ऐसे फर्नीचर से स्वयं नहीं उतर पा रहा है, तो हमें उसको उस पर बैठा के जाना, एकदम दुर्घटना को निमंत्रण देना है। तो उनको प्रयास करिए कि जब तक वो स्वयं उतर ना पाएँ, चढ़ ना पाएँ, तब तक उनको अकेले मत छोड़िए। फर्श पर अक्सर कभी-कभी गीलापन हो जाता है, चाहे वो पोछा लगाने के कारण या किसी भी कारण, और बच्चे उतना कंसंट्रेट नहीं होते। वो खेलने के लिए भागते हैं, स्लिप कर गया तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके बच्चे को बचपन में कोई ऐसी चोट या ऐसी गंभीर चोट ना लगे जो पूरी ज़िंदगी उनको पश्चाताप करना पड़े। और अगली मैं बात करूँ जो कि आज के महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण है, छोटे सामान से सावधानी। मैंने देखा है कि बच्चे मैक्सिमम चीज़ों को हाथ में लेने के बाद टेस्टिंग के लिए तुरंत मुँह में ले जाते हैं। और हमारे परिचित में एक छोटी बच्ची 5 रुपए का सिक्का निगल गई थी, जिसको बड़ी मशक्कत से लखनऊ में जाकर के डॉक्टर्स के द्वारा जो है निकाला गया। और उससे भी खतरनाक हमारे रिलेटिव का एक बच्चा बुग्गू, 2 बोल्ट, छोटे-छोटे 2 बोल्ट निगल लिया गया था। और उसका जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो स्पष्ट दिख रहा था। अल्ट्रासाउंड या जो भी स्कैनिंग हुई थी, उसमें क्लियर दिख रहा था कि 2 बोल्ट इसके पास हैं। खैर, वो नित्य क्रिया के माध्यम से निकल आया। ऐसे ही बच्चे मुँह में नहीं, कान में डाल लेते हैं, नाक में डाल लेते हैं। तो ये इतना घातक है कि कभी-कभी हमारे बच्चों की जान की आफत पड़ जाती है। तो काँच की गोली, छोटा सिक्का और कई ऐसे छोटे-छोटे सामग्रियाँ हैं, जिनको हम लोग अगर घर में बच्चे हैं, तो उनकी पहुँच से दूर रखें। हमने उसकी फ़ोटो देखा, 2 बोल्ट जो बच्चा निगल लिया था, मेरा दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद किया और तब तक हम उसके बारे में सोचते रहे जब तक उसका दोनों बोल्ट निकला नहीं। अगली मैं बात करूँ, आग और गर्मी से सुरक्षा। आग का मतलब अब तो बहुत कम घरों में चूल्हा जलता है, फिर भी बहुत ऐसी सामग्रियां हैं या गैस स्टोव पर भी हमारे बच्चे के जलने का खतरा रहता है। बात गर्मी की करें तो धूप से बचाना, बहुत ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे बच्चों को अलग रखना हमारा परम कर्तव्य है। अब मैं बात करूंगा अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। क्योंकि बचपन में बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं, अक्सर इंडोर और आउटडोर खेलने चले जाते हैं। बच्चे गए, हम आंख बंद कर लिए, विश्वास कर लिए कि हाँ आप गए हैं खेलेंगे। वहां भी बच्चों के चोट लगने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। कभी कभी छोटे बच्चे की आंख में
कुछ ऐसी चीज़ें गिट्टी, बॉल या कुछ भी लग जाता है जिससे आँख का तिरछा होना, आँख में गंभीर समस्या आ जाना या फिर कहीं भी अगर ऐसी चोट लग जाए जिससे बच्चे का जो भी अंग है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। मेरा मतलब है कि सुरक्षा को देखते हुए बच्चे को हम उतने ही देर तक या उतनी ही दूर तक भेजें जहाँ कोशिश हो कि वो कंफर्ट ज़ोन में रहे। ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा बच्चा बहुत बड़े बच्चों के साथ अपनी उम्र के बड़े बच्चों के साथ खेल रहा है और बड़े बच्चे ने चोट लगा दी या किसी तरह से उसको ज़ख्मी कर दिया। तो इन सब बातों का अभिभावक या जो भी हमारे प्रियजन हैं, कोशिश करिए क्योंकि आपके बच्चे का स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे ज़्यादा छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं और अचानक जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो पूरी लाइफ़ पछताना रहता है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि पछताने से बेहतर है कि अपनी सुरक्षा पर विशेष नज़र दिया जाए। फिर मिलते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगले वीडियो के साथ। हमें ये उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप अपने बच्चे का विशेष ध्यान देंगे। नमस्कार।